आपने अपने आसपास कई लोगों को देखा होगा जो कि महंगे महंगे शूज खरीदने के शौकीन होते हैं और उनके पास कई वैरायटीज के शूज होते हैं। और कहीं ना कहीं इसकी वजह यही होती है कि अच्छे शूज से ही अच्छी पर्सनालिटी की पहचान होती है। लेकिन जिन शूज को आप और हम मार्केट में बड़ी आसानी से जाते हैं और खरीद कर चले भी आते हैं, क्या आपको पता है उसको बनाने का प्रोसेस कितना ज्यादा टफ होता है? अगर नहीं जानते तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आप जान पाएंगे शूज को बनाने का टफ प्रोसेस इजी वे में। शूज बनाने की शुरुआत सबसे पहले इनकी डिजाइनिंग से होती है, जिसे कंप्यूटर में तैयार किया जाता है। और अब इस डिजाइन को डिटेल में बनाकर एक रबर मटेरियल को लेजर कटिंग मशीन में भेज दिया जाता है, ताकि यहाँ से आगे इस्तेमाल करने के लिए कुछ सैंपल पीसेस बनाया जा सके। अब इसके बाद बारी आती है शूज के ढांचे को बनाने की, जिन्हें मोल्डिंग मशीन में तैयार किया जाता है। इन शूज के डिजाइन को इधर सीएनसी मशीन में फीड कर दिया जाता है और यहाँ से ये मशीन एक मेटल बार को इजी डिजाइन में कट कर देती है। अब आगे इन बार्स की डिजाइनिंग को एक दूसरे मशीन से और भी शार्प किया जाता है और अलग अलग शूज के डिजाइन तैयार किए जाते हैं। जब ये बार आ जाता है ना, तो अब एक बार इनमें बने हुए खांचों की जांच कर ली जाती है कि वो ठीक से बने हैं या फिर नहीं। और इनके खांचे ठीक होने पर इसमें रबर इंजेक्ट कर दी जाती है, ताकि इसे सुखाकर शूज के बेस को तैयार किया जा सके। अब बाद में इन दोनों पीसेस को आपस में बंद करके चेक किया जाता है कि इनके बीच में गैप ना हो, और साथ ही इसे बंद करने से पहले इनके बीच में एक खास तरह का लिक्विड भी लगाया जाता है, ताकि जब इन्हें वापस से खोला जाए तो उस लिक्विड से पता चल सके कि अभी इसमें और कहीं सुधार करने की जरूरत है। अगले स्टेप में हथौड़े से मारकर बार्स की डिजाइनिंग में इन कमियों को दूर किया जाता है, और जब ये परफेक्टली बनकर तैयार हो जाता है ना, तो उनमें लिक्विड रबर को डाल दिया जाता है, ताकि वो इसकी परफेक्ट शेप और साइज ले सके। इसके सूखने के बाद इसको निकालकर मेटलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया जाता है। दरअसल कुछ शूज में आपने देखा होगा कि मेटल का भी एक पीस लगा होता है, तो बस ये उसी का ही तो प्रोसेस होता है। इसके लिए सबसे पहले प्लास्टिक के कुछ पीसेस को तैयार किया जाता है और इन्हें एक दूसरी मशीन में बेस कोट ऐड करने के लिए भेज दिया जाता है। अब दूसरे स्टेप में एक दूसरी मशीन में भेजकर वेपर के रूप में मौजूद मेटल को इनके ऊपर एक परत के रूप में चढ़ाकर ठंडा किया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है शू सोल को बनाने की, जहाँ पर सेम प्रोसेस को ही रिपीट करके सोल को भी तैयार कर लिया जाता है। अब अगले स्टेप में फैब्रिक की कटाई का काम होता है, जिसे लेजर मशीन की मदद से ही कट किया जाता है। अब इसे प्रेसिंग मशीन के नीचे रखकर एकदम दबा दिया जाता है, ताकि फैब्रिक एक प्रॉपर शेप में आ सके। अब इन कटे हुए टुकड़ों को लेकर इन पर फोम की लेयर चिपकाई जाती है और आगे इन्हें सिलाई के लिए भेज दिया जाता है। और फिर अगले स्टेप में अलग अलग शूज के मोल्ड्स के ऊपर इन सिले हुए पार्ट्स को अटैच कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में जब एक वर्कर इन शूज को हैमिंग मशीन में डालता है ना, तो वो इन मोल्ड्स के ऊपर इन पार्ट्स को अटैच करते हुए आगे बढ़ता है। और अब इसके अगले स्टेप में जूते के निचले हिस्से को थोड़ा सा शार्प किया जाता है, ताकि आगे के प्रोसेस में कोई परेशानी ना हो। अब पहले से तैयार सोल पर और अदर शूज पर अलग अलग ग्लू लगाने का काम होता है, और फिर इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। और इसके बाद शूज के अंदर फिर से ग्लू लगाकर अंदर भी एक सोल को अटैच किया जाता है, जिसके बाद इसे क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में भेजा जाएगा, जहां पर इनकी क्वालिटी चेकिंग होती है। और सब कुछ ठीक होने के बाद इन्हें आगे पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां पर इनकी पैकिंग का काम होता है। और जब एक बार इनकी पैकिंग का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसे यहाँ से बड़े बड़े शोरूम्स में भेज दिया जाता है, जहाँ से आप और हम इसे बड़े पसंद से खरीद कर घर ले आते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको हमारा शू मेकिंग का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल क्रेजी ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो साइड में बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर अपडेट किसी भी वीडियोस की जानकारी आपको पहले रिसीव हो सके।